दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं हूँ कोमल योगी और स्वागत है आपका कोमल सुंडा के इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 4 अध्याय 11 मेरे गांव के खेत में। आज की इस वीडियो में हम इस पाठ की पंक्तियों का अर्थ जानेंगे, तो बने रहे इस वीडियो के साथ ताकि आपको इन पंक्तियों का अर्थ समझ में आ सके। तो हमारे पाठ को शुरू करते हैं। हमारा पाठ का नाम है मेरे गाँव के खेत में। पहली पंक्ति है, खुशहाली के गीत लिखे हैं मेरे गांव के खेत में, पायल संग कुदाली चलती मेरे गांव के खेत में। इसका अर्थ है कि हमारा गांव खुशहाली से भरा हुआ है और वहाँ पर खुशहाली के गीत लिखे गए हैं। और हमारे गांव में महिलाएं, यानी कि महिलाएं तो पायल पहनती हैं, इसीलिए हमारे गांव की जो महिलाएं हैं वो कुदाली चलाते हैं। तो कुदाली के साथ साथ उनके पायलों की जो छन छन आवाज़ है वो भी पायल की छन छन आवाज़ के साथ वहाँ पर कुदाली चलती है। और ये सभी हमारे गांव के खेत में होता है। पानीदार कुओं पर चलती रहटों की आवाज़ जहाँ, धानी धरती के कण कण को धोरों की सौगात वहाँ। इसका अर्थ है कि पानीदार जो कुएं हैं, मतलब जो पानी से भरे हुए जो कुएं हैं, वहाँ पर हमेशा रहटों की आवाज़ आती है। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो है पानी कुएं के ऊपर जो ये इस तरीके का बना हुआ है, इसे ही रहट कहते हैं। ठीक है, तो ये पानी से भरे हुए जो कुएं हैं वहाँ पर हमेशा रहटों की आवाज़ आती है। और धानी की धरती, मतलब कि हरियाली की जो धरती है उसका कण कण हरियाली से भरा हुआ है। इसका अर्थ ये है। ठीक है, अब हमारी आधी पंक्ति ये है और आधी पंक्ति यहाँ पर है। ठीक है, तो हमारी पंक्ति को शुरू करते हैं। हरियाली फसल खड़ी है मेरे गांव के खेत में, खुशहाली के गीत लिखे हैं मेरे गांव के खेत में। अब इसका अर्थ मैंने पूरा एक साथ बता देती हूँ कि हमारे गांव में जो पानीदार कुएं हैं वहाँ पर हमेशा रहटों की आवाज़ आती है। और हमारे खेतों की धरती का कण कण हरियाली से भरा हुआ है। और हरियाली के साथ वहाँ पर फसलें खड़ी है, मतलब कि घास और हमारी फसलें दोनों एक साथ खड़ी है। और ये सभी हमारे गांव के खेत में होता है। इसीलिए हमारे गांव को हमारे गांव में खुशहाली के गीत लिखे गए हैं। तो इसका अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। अगली पंक्ति है, बेलों के कंधों ने खींची हल्की फाल जहाँ हर बार, भर भर छकड़ी धान के लाए, मुस्कुराए जिनके घर द्वार, रुन झुन कर रमजोल बजे हैं मेरे गांव के खेत में, खुशहाली के गीत लिखे हैं मेरे गांव के खेत में। इसका अर्थ है दोस्तों, जुताई करते समय, मतलब खेतों में जो जुताई करते हैं उस समय बैलों के कंधे ही तो काम आते हैं, मतलब कि बैल ही तो जुताई करते हैं खेतों में। तो ये जब बैल कंधों से जुताई करते हैं खेतों में, तब वहाँ पर हमारे आसपास हमारे खेतों में धान ही धान हो जाता है। और फिर उस धान को हम बैलगाड़ी पर छकड़े भर भर कर हमारे घर पर लाते हैं। और अनाज के साथ साथ हमारे घर पर खुशियाँ भी लौट आती है, मतलब कि यदि अनाज आएगा तभी तो हमारे घर में खुशियाँ आएगी। तो उस खुशी को बांटने के लिए हम किसी न किसी अलग अलग तरीके से खुशियाँ मनाते हैं। और जब हम खुशियों को प्रकट करते हैं तो हमारे पैर थिरक जाते हैं, मतलब हमारा मन करता है कि क्या करें। कोई मिठाई खिलाता है, कोई नाच गाना करता है। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से हम खुशियाँ मनाते हैं। और फिर वहाँ पर जो बैलों पर कभी कभी घुंघरू भी बजते हैं। तो ये सभी घुंघरू के साथ ये सभी आवाज़ें आती है। और ये सभी हमारे गांव के खेत में होता है। इसीलिए हमारे गांव को खुशहाली के गीत कहा गया है, या फिर खुशहाली के गीत लिखे गए हैं। इसका अर्थ ये है। अब चलते हैं हमारी अगली पंक्ति पर। अगली पंक्ति है, जहाँ नीम की डाली बैठी चिड़िया चहक चहक कर गाती, कभी धूल में नहा नहा कर बादल का संदेश सुनाती, बया घास से महल बनाती मेरे गांव के खेत में, खुशहाली के गीत लिखे हैं मेरे गांव के खेत में। इसका अर्थ है कि नीम या फिर किसी और पेड़ की डाली पर हमेशा चिड़िया चहचहाती है। और कभी गौरैया है वो कभी धूल में नहाती है, जिससे कि हमें पता चल जाता है कि बादल अब बरसने वाले हैं। कभी गौरैया घास से महल बनाती है। और ये सभी हमारे गांव के खेतों में ही होता है, मतलब खेतों के आसपास जो पेड़ हैं वहाँ पर हमेशा चिड़िया या फिर गौरैया चहचहाती है। और कभी गौरैया धूल में नहाती है, उस समय पता चल जाता है कि अब बारिश होने वाली है। और कभी बया घासों से महल बनाती है। तो ये सभी हमारे गांव के खेतों में होता है। इसीलिए हमारे गांव के खेत में खुशहाली के गीत लिखे गए हैं। अगली पंक्ति है, हमारी आखिरी पंक्ति है ये,
इसका अर्थ है काली पीली दोमट मिट्टी फसलें कहीं उगाती है, बिन बोए बोए ही घास रूप में अपना प्यार लुटाती है। सन सन हवा बहे मत वाली मेरे गांव के खेत में, खुशहाली के गीत लिखे हैं मेरे गांव के खेत में। इसका अर्थ है कि मिट्टी कई प्रकार की होती है, कोई काले रंग की, कोई पीले रंग की, कोई लाल रंग की, कोई दोमट। तो इस तरीके की जो मिट्टी है वहाँ पर अलग अलग तरह की फसलें उगती है। कोई रबी फसल उगती है तो कोई खरीफ फसल उगती है। तो जहाँ पर भी हमारे खेत है वहाँ पर जब हम बोते ही नहीं है लेकिन फिर भी वहाँ पर हमारे फसलों के साथ घास उग जाती है, तो हमें ऐसा लगता है जैसे कि हमारी जो ये मिट्टी है ये हम पर अपना प्यार लुटा रही हो। और हमारे गांव के आसपास बहुत सारे हरियाली है, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, इसीलिए वहाँ पर हमेशा ठंडी ठंडी हवाएं चलती है। और ये सभी हमारे गांव के खेत में होता है, इसीलिए हमारे गांव के खेत में खुशहाली के गीत लिखे गए हैं। तो दोस्तों ये हमारा जो ये पाठ है ये यहीं पर समाप्त होता है। इस पाठ की हर एक पंक्ति का सारांश आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों आपके स्कूल में यदि कोई उत्सव हो तो उसमें भी आप ये कहानी बोल सकते हो, क्योंकि ये कहानी बहुत अच्छी है और इससे हमें गाँव के खेतों को कौन कौन सी परेशानी होती है, कौन कौन सी खुशियाँ होती हैं, इन सभी के बारे में वर्णन किया गया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको इस पाठ का सारांश और ये पाठ बहुत ही अच्छा लगा होगा। दोस्तों आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। इसी तरह हंसते रहो, हंसाते रहो, पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो।